9,500 करोड़ रुपए। इतने रुपयों में आप भारत के किसी टियर 2 शहर में 9,000 फ्लैट्स खरीद सकते हैं, ऐसा अनुमान है। इतनी ही बड़ी रकम का जुर्माना मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा को भरने को कहा गया है, 2 वजहों से। एक, लोगों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए, दूसरा अनफेयर प्रैक्टिसेस एक्ट यानी अनुचित व्यापार के लिए। ये किस तरह का नुकसान है जो मेटा ने आम लोगों को पहुंचाया, और इतना बड़ा नुकसान कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए का फटका लगा, समझेंगे इस वीडियो में। ये एक्सप्लेनर आपके लिए तैयार किया है इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ संवाददाता विनीत भल्ला ने। अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य की एक जूरी ने मेटा को एक अबेटमेंट फंड में लगभग 57 करोड़ डॉलर यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए डालने का आदेश दिया है। अबेटमेंट फंड यानी किसी नुकसान की भरपाई करने के लिए बनाया गया एक खास कोष। इस मामले में नुकसान हुआ है बच्चों और नाबालिगों का। यह आदेश 6 अगस्त को आया। ये 5,000 करोड़ रुपए उस 4,500 करोड़ रुपए के ऊपर हैं जो जुर्माना मेटा पर पहले से ही लग चुका है, अनफेयर प्रैक्टिसेस यानी अनुचित व्यापार के लिए। दोनों जुर्मानों को जोड़ दें तो मेटा पर कुल 94 करोड़ 20 लाख डॉलर यानी लगभग 9,500 करोड़ की देनदारी बनती है। अदालत के जज ब्रायन बीटसाइड ने न्यू मैक्सिको में 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम के चलने के तरीके में भी कई बदलावों का आदेश दिया। न्यू मैक्सिको के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक ये पहली बार है जब किसी अदालत ने माना है कि एक सोशल मीडिया कंपनी पर बच्चों के लिए खतरनाक प्रोडक्ट बनाने को लेकर मुकदमा चल सकता है और उसे आर्थिक और ढांचागत तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आगे बढ़ने के पहले एक जरूरी फर्क समझ लीजिए। भारत की कानूनी व्यवस्था में जज ही तथ्य और कानून दोनों पर फैसला करता है, पर अमेरिकी व्यवस्था में तथ्यों पर फैसला जूरी करती है। जूरी आम नागरिकों का एक पैनल होता है जो सबूतों के आधार पर तय करता है कि सच क्या है। इस तरह ये मुकदमा भी 2 भागों में था। पहला हिस्सा था जूरी ट्रायल। इसमें जूरी को ये तय करना था कि क्या मेटा ने युवाओं को अपने प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और खतरों के बारे में गुमराह किया। जूरी ने पाया कि ऐसे 75,000 उल्लंघन हुए और हर उल्लंघन पर $5,000 यानी लगभग 7,77,000 रुपए का मैक्सिमम जुर्माना लगाया गया। इसी से बनी वो $37 करोड़ यानी 4,500 करोड़ रुपए की रकम। दूसरा हिस्सा था बेंच ट्रायल, जिसमें जज खुद फैसला करता है। ये स्टेट के इस दावे पर था कि मेटा के प्लेटफॉर्म एक पब्लिक न्यूसेंस है। जज ने माना कि मेटा ने युवाओं को नुकसान पहुंचाया। अदालत ने क्या नुकसान गिनाए? पहला, नौजवानों में गंभीर डिप्रेशन के मामले 2013 से 14 और 22 से 23 के बीच दुगने से भी ज्यादा हो गए। 2019 से 2023 के बीच युवाओं की मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह आत्महत्या थी। खान-पान से जुड़ी गड़बड़ियों के मामले भी बढ़े। अदालत ने माना कि इस संकट में सोशल मीडिया एक बड़ी वजह था। एक विश्लेषण में पाया गया कि न्यू मैक्सिको में 11 से 17 साल के हर 10 में से एक बच्चे को कम से कम एक मानसिक परेशानी थी जो सोशल मीडिया के बिना होती ही नहीं। फैसले में तकनीक की मदद से हुए यौन शोषण के सबूत भी दर्ज हैं। इनमें वो मामले भी शामिल हैं जहां मेटा के रिकमेंडेशन सिस्टम ने ही नाबालिगों को बालिग अपराधियों से जोड़ दिया। रिकमेंडेशन सिस्टम यानी वो तकनीक जो तय करती है कि आपको कंटेंट क्या दिखेगा, यानी अगला वीडियो या अगला प्रोफाइल्स आपको किस तरह की दिखाई जाएंगी। इससे सेक्सटॉर्शन जैसे अपराध को भी बढ़ावा मिला। सेक्सटॉर्शन यानी किसी की निजी तस्वीरों को सार्वजनिक कर उसको धमकी देकर उससे पैसे, अश्लील तस्वीरें या दूसरे तरह के फेवर्स वसूलना। स्कूलों ने अदालत को बताया कि इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया के इस्तेमाल ने क्लासरूम का माहौल बिगाड़ा, बदमाशी बढ़ाई और बच्चों के ध्यान के लिए एक लगातार जंग खड़ी कर दी। अदालत ने यह भी माना कि युवा टिकटॉक और यूट्यूब जैसे दूसरे ऐप्स का भी इस्तेमाल करते हैं, पर उसने इस संकट को खासतौर पर मेटा से जोड़ा। वजह यह है कि इंस्टाग्राम ही छात्रों में लत, बदमाशी और क्लासरूम में गड़बड़ी की आदत डाल रहा है। अब मेटा की दलील भी सुनिए। मेटा ने एक प्रदूषण फैलाती फैक्ट्री की मिसाल दी। उसने कहा कि अगर कोई फैक्ट्री प्रदूषण फैलाती है तो अदालत को उससे बस वो प्रदूषण रुकवाना चाहिए और हुए नुकसान की भरपाई करानी चाहिए, ना कि फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए या उससे किसी और समस्या का हर्जाना वसूलना चाहिए। जज बीटसाइड ने ये मिसाल मान ली और इसे उल्टा मेटा के ही खिलाफ लगा दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही वो फैक्ट्री हैं, उन पर मौजूद कंटेंट और विज्ञापन उसके प्रोडक्ट हैं और बच्चों को हुआ मानसिक नुकसान और यौन शोषण वो प्रदूषण है जिसे रोकना जरूरी है।
अदालत ने साफ किया कि वो ना तो मेटा के प्लेटफॉर्म बंद कर रही है और ना ही किसी खास कंटेंट को हटाने का आदेश दे रही है, बल्कि प्लेटफॉर्म के डिजाइन और उसके चलने के तरीके पर सवाल उठा रही है। मेटा ने कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट के सेक्शन 230 का हवाला दिया। ये अमेरिका का वो कानून है जो इंटरनेट कंपनियों को उनके यूजर्स के डाले कंटेंट की जिम्मेदारी से बचाता है, पर जज ने यह बचाव खारिज कर दिया। वजह यह कि मुकदमा किसी खास यूजर के कंटेंट पर नहीं था, बल्कि खुद मेटा के प्लेटफॉर्म के डिजाइन और उसकी बनावट पर था। जैसे इन्फिनिट स्क्रॉल यानी बिना रुके स्क्रॉल करते जाना, या ऑटो प्ले नोटिफिकेशंस, लाइक्स की गिनती और ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने के लिए बना रिकमेंडेशन मॉडल। साथ ही जज ने अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाओं को भी माना। इसलिए अदालत ने मेटा के रिकमेंडेशन एल्गोरिदम में बड़े बदलावों का आदेश देने से इनकार कर दिया। तो अब मेटा को करना क्या होगा? अदालत ने भारी जुर्माने के अलावा कई आदेश दिए। 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को मिलाकर इस्तेमाल की सीमा महीने में 90 घंटे तय की गई। नाबालिगों को रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक और स्कूल के दिनों में पढ़ाई के घंटों के दौरान ज्यादातर नोटिफिकेशन भेजना बंद किया जाए। 18 साल से कम उम्र के अकाउंट पर लाइक की गिनती डिफॉल्ट रूप से छुपाई जाए, हालांकि माता पिता की इजाजत से इसे बदला जा सकता है। अदालत ने मेटा को कुछ और सख्त कदम उठाने के लिए भी कहा, जैसे 13 साल से कम उम्र के संदिग्ध अकाउंट के लिए उम्र की जांच के उपाय मजबूत करना, बालिगों और नाबालिगों के बीच संपर्क और एक दूसरे को सुझाए जाने वाले कंटेंट या अकाउंट्स पर रोक लगाना, सेक्सटॉर्शन और बाल यौन शोषण के खिलाफ कदम मजबूत करना और बच्चों, माता पिता और स्कूलों को सोशल मीडिया के खतरों और सुरक्षा उपायों की जानकारी देना। एक आखिरी और बेहद अहम आदेश ये मेटा के एआई चैटबॉट के बारे में है। अदालत ने न्यू मैक्सिको में 18 साल से कम उम्र के यूजर्स को कंपनी के चैटबॉट के साथ किसी भी तरह की रोमांटिक या सेक्सुअल बातचीत करने से रोक दिया है। हालांकि अदालत ने यह भी माना कि सोशल मीडिया के फायदे हैं और ये भी कि इस नुकसान में दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हिस्सेदार हैं। क्या भारत में भी सोशल मीडिया से जुड़े ऐसे सख्त नियमों की जरूरत है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहें इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।